ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे श्रीमद् भागवतम का 7वां स्कंद अध्याय 7वां। प्रहलाद महाराज ने नारद मुनि जी के द्वारा कब दिव्य भागवत धर्म का श्रवण किया था, उसके बारे में उपदेश प्राप्त किया था, इसका आज हम वर्णन सुनेंगे और साथ ही साथ हम श्रवण करेंगे गर्भाधान संस्कार की कितनी महत्ता है, कितनी शक्ति होती है। नारद उवाच एवं दैत्यसुतैः पृष्टो महाभागवतो सुरः उवाच स्मयमानांस्तान् स्मरन् मदनुभाषितम्। नारद मुनि कहते हैं युधिष्ठिर महाराज को, इस प्रकार दैत्य पुत्रों के द्वारा पूछे जाने पर श्री भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद जी को मेरी बात याद आ गई और वे आश्चर्यचकित उन सबों से कहने लगे। प्रहलाद उवाच पितरी प्रस्थिते स्माकं तपसे मंदराचलं युद्धोद्यमं परं चक्रूर विबुधा दानवान् प्रति। अस्माकं पितरी, जब हमारे पिता यानी हिरण्यकशिपु तपस्या के लिए मंदराचलम प्रस्थिति, मंदराचल पर्वत पर चले गए, उस समय इंद्र आदि देवताओं ने फिर क्या किया? दैत्यों से युद्ध करने का बहुत अधिक प्रयास किया। उन्होंने देखा कि इनके राजा हिरण्यकशिपु चले गए तपस्या के लिए, तो अभी अगर इनके ऊपर आक्रमण किया जाए तो फिर इनका विनाश कर सकते हैं। ऐसा सोचकर देवताओं ने दैत्यों से युद्ध के लिए आक्रमण कर दिया था। पीपीलैकैरहीरीव दिष्ट्या लोकोपतापनः पापेन पापो भक्षीति वादिनो वासवादयः। दैववशात जिस तरह सांप को चींटियां चाट जाती हैं, उसी तरह इस संसार को संतप्त करने वाले पापी हिरण्यकशिपु को उसके पाप ने ही खा लिया। इस तरह से इंद्र इत्यादि देवता कह रहे थे। देवता लोगों ने ये कहा कि पाप ही व्यक्ति के जीवन का नाश करता है। उदाहरण भी देते हैं कि जिस प्रकार चींटियां जो होती है, सांप को छोटी मोटी खरोंच भी आ गई तो उसके द्वारा धीरे धीरे काटती हुई खा जाती हैं, उसी प्रकार से हिरण्यकशिपु पे पापों ने ही मानो उसे खा लिया है। तेषामति बलोद्योगं निशम्यासुरयूथपः वध्यमानाः सुरैर्भीता दद्रुवुः सर्वतो दिशम् कलत्र पुत्रमित्राप्तान् गृहान् पशुपरिच्छदान् नावेक्ष्यमानास्त्वरितः सर्वे प्राणपरिप्सवः। देवताओं की अत्यधिक तैयारी को देखकर सभी असुर सेनापति देवताओं द्वारा मारे जाते हुए अतिशय भयभीत होकर वे सब के सब पत्नी, पुत्र, मित्र, गुरुजन, महल, पशु और साज सामान की सारी सामग्रियों को छोड़कर ही अपने प्राणों को बचाने की इच्छा से शीघ्रता से यहां वहां भाग गए। उन्होंने देखा कि अभी हमारे शक्तिशाली स्वामी हिरण्यकशिपु हमारे साथ नहीं है तो हम इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इसलिए वे सब भाग गए। तो सारा उत्साह नेता से ही आता है। तो नेता अगर चले जाए तो फिर जनता में कोई शक्ति
नहीं रह जाती है। व्यलुम्पन् राज शिबिरम अमराजय कांक्षीणः इंद्रस्तु राजमहिषिं मातरम मम चाग्रहीत। जय कांक्षिणः, विजय की इच्छा रखने वाले अमराह, जो जल्दी मरते नहीं है, ऐसे देवतागण राजमहल को लूट लेते हैं। और इंद्र ने राजरानी कयाधु यानी प्रहलाद की माता को भी बंदिस्त कर लिया, उन्हें भी पकड़ लिया, क्योंकि पतिदेव तो गए तपस्या के लिए, लेकिन माता को उन्होंने पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया? क्योंकि वह भी गर्भवती स्त्री थी, इसीलिए उसका बालक भी बहुत बड़ा असुर बनेगा, इस प्रकार की भावना से इंद्र ने उन्हें बंदिस्त बना लिया। नियमानां भयोद्विग्नां रुदतिं कुररीमिव यदृच्छया गतस्तत्र देवर्षिर्ददृशे पथि। नियमानां, इस प्रकार से इंद्र के द्वारा ले जाते हुए और अत्यंत भयभीत बनी हुई मेरी माता किस प्रकार से कुररी पक्षी के समान ही रो रही थी। दैववशात यदृच्छया, भगवान की कृपा से आगतः तत्र देवर्षि ही, वहीं पर देवर्षि नारद मुनि सहसा भगवान की कृपा से वहां पर प्रकट हो गए। पथि ददृशे, और उन्होंने उसके मार्ग में, यानी मार्ग में उन्होंने इंद्र देवता किस प्रकार से उनकी माता को बंदिस्त बनाकर लेके जा रहे हैं, इस प्रकार से देखा। तो देवर्षि नारद मुनि ने क्या किया? प्राहमैनां सुरपते नैतुमर्हस्य नागसां मुंच मुंच महाभाग सतीं पर परिग्रहम्। प्राह सुरपते, नारद मुनि जी ने कहा, देवराज इंद्र, इस प्रकार अनागसाम, जो निरपराध है, उसे एनाम मां नेतुम अर्हसि, उसे तुम बंदिस्त बनाकर नहीं लेके जा सकते हो। महाभाग्यवान पर परिग्रहम सती मुंच मुंच, इस प्रकार छोड़ दो, यह तो सती साध्वी है, यह दूसरे की नारी है, इसका तिरस्कार मत करो, इनको तुम बलपूर्वक बंदिस्त मत बनाओ। इस प्रकार नारद मुनि ने पाप कार्य से इंद्र को बचा लिया। तो इंद्र क्या कहते हैं? आस्तेस्या जठरे वीर्यम अविशय्यम सुरद्विषः आस्यताम यावत् प्रसवम मोक्षेर्थ पदवीं गतः। अस्याः, इस कयादु के जठरे उदर में सूरद्विषः, देवताओं से द्रोह द्वेष करने वाले हिरण्यकशिपु का अत्यंत प्रभावशाली विषय्यम, जिसको सहन नहीं किया जा सकता है, इस प्रकार से उसका वीर्य इसके गर्भ में है। इस प्रकार से शक्तिशाली जीव आगे प्रकट होगा। यावत प्रसवम आस्यताम, प्रसव काल पर्यंत इसे हमारे पास रखना पड़ेगा। अर्थ पदवीं गतः मोक्षे, और फिर उत्पन्न पुत्र को फिर मारकर मैं इनको छोड़ दूंगा। तो फिर क्या होगा? हमारे आगे आने वाले शत्रु का भी नाश हो जाएगा। यह सुनकर नारद मुनि कहते हैं, अयम निष्किल्बिषः साक्षान् महाभागवतो महान् त्वया न प्राप्स्यते संस्थाम् अनंतानुचरो बली। नारद मुनि इंद्र देवता से कहते हैं कि यह तो अयम महान निष्किल्बिषः, यह तो महान गुण संपन्न अत्यंत निर्दोष और उसी के साथ साक्षात महाभागवतः, साक्षात श्री भगवान का परम प्रिय भक्त ही है गर्भ में। अनंतानुचरः, ऐसे भगवान अनंत देव का वो भक्त ही है।
बलि त्वया संस्थाम न प्राप्स्यते। यह अत्यंत बलवान और भगवान श्री हरि का अनुचर है, तुम इसे मार नहीं सकते हो। मतलब तुम चाहोगे भी इसको मारना तो मार नहीं पाओगे। इसीलिए अच्छा है कि तुम इस प्रकार के पाप करने से पहले ही खुद को बचा लो। तो बहुत सारे पाप तुमने कर ही लिए। बृहस्पति का भी अपराध किया, उसके पश्चात अनेक अनेक प्रकार के अपराध होते ही जाते हैं। तो इसीलिए विश्वरूप को भी मारा गया, उसके बाद वृत्रासुर को भी मारा गया। अभी यह दूसरा भागवत है, अभी इसको मारने के बाद तुम बच नहीं पाओगे। इसलिए अभी तुम अपने पापों से नियंत्रित करो। इत्युक्तस्ताम विहायेन्द्रो देवर्षेर्मानयन् वचः अनंत प्रिय भक्त्यैनाम परिक्रम्य दिवं ययौ। इस प्रकार कहे जाने पर देवर्षि नारद मुनि जी की बातों का सम्मान करते हुए इंद्र ने कयादु को छोड़ दिया और श्री भगवान की भक्ति के कारण इंद्र ने कयादु की परिक्रमा भी की। उन्होंने देखा कि अरे, इनके गर्भ में अगर भगवान का कोई महाभागवत भक्त ही उत्पन्न होने वाला है तो यह माता भी वंदनीय है, इनको भी नमस्कार करना चाहिए। इसलिए उन्होंने माता का कोई अपराध हो गया होगा, इस भय से और भगवान की भक्ति करने से उनका सूर्योदय था। जिस प्रकार से नारद मुनि भी भक्त होने के कारण उनका सम्मान इंद्र कर रहे थे, उसी प्रकार गर्भस्थ बालक को उन्होंने परिक्रमा करके उनको जन्म से पहले ही वंदना कर दी और फिर उसके बाद वे आज्ञा लेकर अपने स्वर्गलोक चले गए। तो यहाँ पर पता चलता है कि जन्म लेने से पहले ही अगर भगवान का भक्त किसी के गर्भ में हो तब भी उसका सत्कार करना चाहिए, उसे नमस्कार करना चाहिए। तो कुछ कुछ साधुओं को देखा है हमने भी कि किसी भक्त के पति भी भक्त है, पत्नी भी भक्त है और गर्भस्थ शिशु है, तो फिर उनको भी नमस्कार करते हैं और बालक जन्म लेने पर उसके भी चरणों की रज को, छोटे छोटे नन्हे पैरों को स्पर्श करके अपने सर के ऊपर धारण करते हैं, क्योंकि भक्तों के घर में जन्म लेने वाले बच्चे भी भगवान के भक्त ही होते हैं। इस प्रकार से उनके भी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो इंद्रदेव ने भी बालक प्रहलाद को जन्म से पूर्व ही प्रदक्षिणा की और फिर स्वर्गलोक चले गए। ततो नो मातरम ऋषि समानीय निजाश्रमम् आश्वासे होशताम वत्से यावत्ते भर्तुरागमः। अभी इंद्र ने तो माता कयादु को तो छोड़ दिया वहीं पर, उनके महल में भी वापस नहीं छोड़ा, तो फिर उनका कल्याण कौन करेंगे। और पति तो गए हैं तपस्या करने के लिए, तो फिर ततः उसके पश्चात ऋषि ही नह मातरम निजाश्रमम आनीय, देवर्षि नारद मुनि ने फिर कयाधु के कल्याण के लिए और बालक प्रहलाद के कल्याण के लिए भी उन दोनों को अपने आश्रम में वो ले गए। आश्वास्य वत्से, और उन्होंने कयाधु को आश्वस्त किया और कहते हैं कि हे वत्से, ते भर्तुहु आगमः, जब तक तुम्हारे भरण पोषण करने वाले तुम्हारे पति हिरण्यकशिपु जब तक वापस नहीं आ जाते, यावत तब तक इह उष्यताम, यहाँ पर तुम हमारे ही आश्रम में निवास करो। इस प्रकार देवर्षि नारद मुनि ने माता कयाधु को आश्रय प्रदान की। तथेत्यवासित वर्षेरन्ति साप्य कूतो भयः यावद्दैत्य पतिर्घोरात् तपसो न न्यवर्तत। इस प्रकार अकुतो भयः, जिनका भय नाश हो गया था, निर्भय बनी हुई कयाधु माता, उन्होंने भी कहा कि ठीक है। सापि तथा इति देवर्षि अंति, इस प्रकार कहकर देवर्षि नारद मुनि जी के सन्निकट ही उनके आश्रम में रहने लगी।
तब तक निवास करती रही जब तक दैत्यराज घोर तपस्या करके वापस नहीं न्यवर्तत लौट आए। तो काफी साल तक, जैसे हमने सुना है, बहुत लंबे समय के लिए हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए गए थे। उसके पश्चात वे वापस भी आते हैं। ऋषिम पर्यचरत तत्र भक्त्या परमया सती अंतर्वत्नी स्वगर्भस्य क्षेमायिच्छा प्रसूतये। वहां पर गर्भवती तथा पतिव्रता प्रहलाद महाराज की माता कयादु अपने गर्भ के कल्याण के लिए तथा अपनी इच्छा के अनुसार ही प्रसव करने के लिए देवर्षि नारद जी की अत्यंत भक्तिपूर्वक सेवा करती रही। ऋषिम परमया भक्त्या पर्यचरत। अभी आश्रम में क्या सेवा होती है? फूल माला बनाना, साफ सफाई करना, गोबर को सब जगह लेपना, यज्ञस्थली में तैयारी करना, जल लाना। इस प्रकार से सारी जो ब्राह्मणों के लिए जो जो सेवाएं होती है, उस प्रकार से सेवाओं की साधना में उन्होंने सेवा देना शुरू कर दिया। ऋषि कारुणिकस्तस्यः प्रादादु भयमीश्वरः धर्मस्य तत्त्वं ज्ञानं च मामप्युदिश्य निर्मलम। सर्वसमर्थ भगवान ऋषि नारद जी अत्यंत करुणा करने वाले थे। उन्होंने मुझको ही उद्देश्य बनाकर के गर्भस्थ जो बालक है उसके कल्याण के लिए माता कयाधु को भागवत धर्म के रहस्य के उपदेश का तथा विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दिया। माता भी कथा में बैठती थी तो ऋषि मुनि नारद जी का उपदेश वह भी श्रवण करती थी। इस प्रकार नित्य ही भागवत धर्म का उपदेश वह भी श्रवण कर रही थी। लेकिन नारद मुनि जी ने तो खास जो गर्भस्थ शिशु है प्रहलाद महाराज, उनके कल्याण के लिए विशेष रूप से वह भागवत धर्म विस्तार से समझाया। तत्तु कालस्य दीर्घत्वात् स्त्रीत्वान् मातु स्थिरोधने दधे ऋषीणानुगृहीतं माम नाधूनाप्य जहात स्मृति। बहुत अधिक समय बीते जाने के कारण तथा स्त्री होने के कारण भी प्रहलाद जी की माता को उस ज्ञान की स्मृति नहीं रही। उसके बाद भी बहुत सारा समय चला गया और माता होने के कारण सांसारिक चिंतन ज्यादा है, बच्चों के बारे में, संसार के बारे में, पति के बारे में। इस प्रकार का चिंतन होने के कारण माता कयाधु उस भागवत धर्म के उपदेश को स्मृति में नहीं रख पाई। किंतु देवर्षि की विशेष कृपा होने के कारण गर्भस्थ होने पर भी बालक प्रहलाद वो कहते हैं कि मुझको वह ज्ञान विस्मृत नहीं हुआ, क्योंकि गर्भ में रहते हुए उनके पास चिंतन का दूसरा कोई विषय नहीं था। वो केवल अपने कानों से उस भागवत धर्म के उपदेश को श्रवण करते रहे। इस प्रकार पता चलता है कि गर्भस्थ शिशु होने पर माताओं ने गर्भकाल का पूरा समय अगर भागवत धर्म का श्रवण किया तो वो कितने भक्त बनेंगे पता नहीं, लेकिन गर्भस्थ शिशु अवश्य ही भगवान का महान भक्त बन जाएगा। यह श्रीमद् भागवतम का यहाँ पर प्रमाण हमें प्राप्त होता है कि एक बालक जन्म लेने से पहले सारे उसके संस्कारों को आध्यात्मिक बनाया जा सकता है, दिव्य ज्ञान दिया जा सकता है। यह भागवत का प्रमाण है। इसलिए माताओं ने फिल्में, नाटक ये सब देखना छोड़कर श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, श्रीमद् भागवत इस प्रकार से धर्म ग्रंथों का धार्मिक श्रवण करने से वो भी आध्यात्मिक बन जाएंगे और उनके पुत्र भी, पुत्रियां भी भगवान के भक्त बन जाएंगे और संसार का भी कल्याण होगा, उनका भी कल्याण होगा और परिवार का भी कल्याण होगा। लेकिन इसको लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए संसार में चूहे, बकरी, भेड़ की तरह ही सब बच्चे पैदा हो रहे हैं जो न अपना कल्याण कर पाएंगे न अपने परिवार का कल्याण। फिर देश और समाज का तो क्या कल्याण होगा।
इसलिए आवश्यकता है कि गर्भाधान संस्कार यानी गर्भ में स्थित बालक को आध्यात्मिक उपदेश निरंतर सुनाने चाहिए। भगवान का नाम कीर्तन श्रवण कराना चाहिए। भवतामपि भूयान्मे यदि श्रद्धधते वचः वैशारदीधिः श्रद्धातः स्त्रीबालानां च मे यथा। यदि तुम लोग भी मेरी बातों में श्रद्धा करो, प्रहलाद महाराज अपने मित्रों से कहते हैं कि तुम भी मेरे वचनों पर अगर विश्वास करो, जिस प्रकार से मैंने नारद मुनि जी के वचनों के ऊपर विश्वास किया, तो तुम लोग भी अपनी बुद्धि मेरे ही जैसी शुद्ध प्राप्त कर लोगे। यानी तुम्हारी भी मलिन बुद्धि, इसके अंदर से मल का नाश हो जाएगा और इस प्रकार से तुम भी शुद्ध हृदय वाले, शुद्ध बुद्धि वाले बन जाओगे। श्रद्धा से ही स्त्रियों और बालकों की बुद्धि शुद्ध होती है। स्त्री बालानाम च मे यथा वैशारदी धी स्यात्। कहते हैं कि स्त्रियां और बालकों के लिए विशुद्ध बुद्धि के लिए आवश्यकता है श्रद्धा। अगर उनके पास श्रद्धा है तो उस श्रद्धा के द्वारा ही उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। इसीलिए तुम्हें ध्यान पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक मैंने जो कहा है उसका स्वीकार कर लेना चाहिए। इसके लिए एक उदाहरण भी देते हैं। जन्माद्यः षडिमे भावा दृष्टा देहस्य नात्मनः फलानामीव वृक्षस्य कालेनेश्वरमूर्तिना। जिस तरह ईश्वर की मूर्ति काल के द्वारा वृक्षों में फल लगते हैं, ठहरते हैं, बढ़ते हैं, पकते हैं, फिर क्षीण होते हैं और अंत में विनष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार 6 अवस्थाओं से फलों की विकास का क्रम है और नाश का भी क्रम है। इसी तरह शरीर के ही जन्म, अस्तित्व, वृद्धि होना, परिणाम यानी पुत्र आदि प्राप्त होना, क्षय होना यानी वृद्धत्व और बाद में विनाश यानी मृत्यु, यह 6 भाव यानी विकार होते हैं। लेकिन ये सब आत्मा के लिए लागू नहीं, ये केवल भौतिक शरीर के लिए लागू है। उसी प्रकार से वृक्ष के फलों के बारे में भी बताया। इन सबों का आत्मा से तो कोई भी संबंध नहीं है। तो भगवान जो है उनकी कृपा से ही क्या करते हैं, इस प्रकार के 6 स्थित्यंतर या विकार हर प्रकार के भौतिक विकारों में पाए जाते हैं। वो फिर प्रकार से इनका कोई आत्मा से संबंध नहीं होता है, क्योंकि इस संसार में जो शरीर होता है वह कैसा है, भौतिक शरीर है। उसके बारे में ये कहा गया है। उसका जन्म होना, उसकी स्थिति रहना, अस्तित्व में रहना, उसकी वृद्धि यानी वो प्रौढ़ बनना, परिणाम यानी पुत्र पौत्र आदि प्राप्त करना, क्षय यानी उसका क्या होना, रोग होना, वृद्धत्व प्राप्त होना और अंत में विनाश, यह 6 विकार प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन इन सब का आत्मा के साथ कोई भी संबंध नहीं, क्योंकि आत्मा में किसी भी प्रकार का विकार उद्भव नहीं होता है। इसीलिए आत्मा के बारे में कहते हैं कि इसके क्या गुण हैं। आत्मा नित्यो व्ययः शुद्ध एकः क्षेत्रज्ञ आश्रयः अविक्रियः स्वधृग्धेतुर्व्यापको संज्ञानावृतः। आत्मा कैसा है, नित्य, वो सदा सर्वदा होता है, उसका नाश नहीं होता है। इसलिए कहते हैं अव्ययः, अविनाशी, शुद्ध होता है, किसी भी प्रकार से इस संसार का मल को प्राप्त नहीं करता है, वो एक होता है। क्षेत्रज्ञ, इस शरीर में रहकर इस पूरे क्षेत्र को जानता है या फिर प्रकाशित भी करता है। चींटी के हृदय में भी आत्मा उसी प्रकार का या उसी साइज का है जिस प्रकार से
वह हाथी के हृदय के अंदर है। वो दोनों एक ही प्रकार के होते हैं। आश्रय वो क्या है? पूरे शरीर के लिए आश्रय है। अविक्रिय वो निर्विकार है। स्वयं प्रकाश स्वदृक् स्वयं ही प्रकाशित होता है, उसे सूर्य या चंद्रमा की कोई आवश्यकता नहीं है। सबका कारण है, यानी सारी भौतिक वस्तुएं जो निर्माण होती है, विघटित होती है, उन सबका कारण यह आत्मा बनता है। व्यापक वो शरीर में सब जगह क्या करता है? व्यापक यानी सब जगह फैल जाता है अपनी चेतना के द्वारा। असंगी यानी वह शरीर के साथ किसी भी प्रकार से तादात्म्य नहीं करता है, यानी वह कभी भी शरीर नहीं बनता है, शरीर से हमेशा ही अलग रहता है। अनावृत आवरण रहित है, यानी उसके ऊपर शरीर आवरण जैसा लगता है, लेकिन वह केवल उसके अंदर रहता है, वह आवरण के रूप में उसे पूरी तरह स्वीकार नहीं करता है। क्योंकि कहा भी गया है कि आत्मा तो परमात्मा का अंश मात्र है। तो भगवान के बारे में कहते हैं भी, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, कि आत्मा सर्वत्र व्यापक है, सारे संसार में सर्वत्र वो सब जगह पाया जाता है। और भगवान के बारे में कहा भी गया है ईशोपनिषद में, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है और उनसे अनेक पूर्ण यानी उनके अवतार प्रकट होते हैं, और वे अवतार भगवान के पास पुनः वापस जाकर भी भगवान तो पूर्ण ही रहते हैं। उनसे न कुछ घटता है न कुछ बढ़ता है, वे जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, इसलिए एक कहा गया है। आगे कहते हैं कि आत्मा के उत्कृष्ट यह 12 लक्षण है। एतैर्द्वादश भीर्विद्वान् आत्मनो लक्षणैः परैः अहम अमेत्य सद्भावं देहादौ मोहजं त्यजेत्। ये आत्मा के उत्कृष्ट 12 लक्षण हैं। इनके द्वारा आत्मा तत्ववेता पुरुष को चाहिए कि शरीर आदि में अज्ञान के कारण जो अहंत्व एवं ममत्व है, इनके मिथ्या भाव को वह त्याग दे। जो ज्ञानी पुरुष है, जो आत्मा के 12 लक्षणों के बारे में श्रवण करता है, इनके ऊपर श्रद्धा रखता है, उसे क्या करना चाहिए? इति मोहजम असद्भावम त्यजेत। वो मोहजनित जो भाव है उसका वह त्याग करे। क्या मानना? कि मैं ये शरीर हूं, इसको भी त्याग दे, और ये शरीर के साथ जो भी मेरा है वह मेरा है, इस भाव का भी वह त्याग कर दे। इसलिए एक उदाहरण बताते हैं कि और ठीक से समझ जाए। असुरों के पुत्र, स्वर्णम यथाग्रा वसुहेमकारः क्षेत्रेषु योगस्तद अभिज्ञः आप्नुयात् क्षेत्रेषु देहेषु तथात्म योगैर अध्यात्मविद ब्रह्म गतिम लभेत। जिस तरह पत्थर के ऊपर चमकने वाले स्वर्ण को, सोने को, उसको निकाल लेने के उपाय को जानने वाला सुनार धमनी आदि उपायों से निकाल लेता है। यानी स्वर्ण जो है शुद्ध अवस्था में तो पाया नहीं जाता है, वो मिट्टी के साथ चिपका हुआ होता है या उसके धूल कण होते हैं उसके अंदर। लेकिन जो सुनार होता है वह अपनी धमनी यानी फुकनी जो होती है उसके द्वारा और अग्नि के द्वारा उसे तपा तपा कर उसको शुद्ध रूप में अलग कर लेता है। उसी तरह आध्यात्मिक तत्व को जानने वाला अध्यात्मविद, ऐसे ज्ञानी पुरुष को क्या करना चाहिए? देहेषु क्षेत्रेषु, उसे आत्म प्राप्ति के उपायों के द्वारा अपने शरीर रूपी क्षेत्र में ही ब्रह्म गतिम लभेत, ब्रह्म का, भगवान का साक्षात्कार कर लेना चाहिए। तो मिट्टी के अंदर सोना फंसा होता है, उसी तरह भौतिक शरीर के अंदर आत्मा और परमात्मा दोनों का ही निवास स्थान है। तो उन दोनों का भी दर्शन किया जा सकता है, लेकिन इसकी एक प्रक्रिया है। जिस प्रकार से सुनार धमनी और अग्नि के द्वारा उसे गर्म करके उस
सोने को पिघलाकर अलग करके शुद्ध कर लेता है, उसका पूरी तरह दर्शन करता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष को भी दिव्य मंत्रों के द्वारा, आध्यात्मिक विद्या के द्वारा, भागवत धर्म के पालन के द्वारा शरीर में स्थित आत्मा और परमात्मा दोनों का ही साक्षात्कार कर लेना चाहिए। इस प्रकार से आप लोग भी भगवान का साक्षात्कार कर सकते हो। इसीलिए कहते हैं कि आचार्यों ने क्या ज्ञान दिया है? अष्टो प्रकृतयः प्रोक्तास् त्रय एव हि तद्गुणः विकारः षोडशाचार्यैः पुमानेकः समन्वयात्। आचार्यों ने मूल प्रकृति यानी सारे संसार का जो कारण है वो प्रकृति, महान अहंकार और पंच तन्मात्राएं, ये इन आठों को प्रकृति कहा गया है। इन सबों के 3 ही गुण हैं, सत्व, रज और तम, तथा 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 महाभूत और मन, इन सबको मिलाकर 16 विकारों का उल्लेख किया गया है। यह सारे हमारे शरीर के अंदर ही है। इन सबों में एक ही आत्मा साक्षी रूप से समन्वित है। एक शरीर में एक आत्मा और एक परमात्मा भी होता है। इस प्रकार से यह शरीर संगठित हुआ है। यह दिव्य सांख्य योग का ज्ञान यहां प्रहलाद महाराज अपने असुर मित्रों को दे रहे हैं। देहस्तु सर्वसंघातो जगत्तस्तुर इति द्विधा अत्रैव मृग्यया पुरुषो नेति नेति त्यतच्चन। शरीर इन सब का ही समूह है। देह तु सर्वसंघातः। यह शरीर 2 प्रकार का होता है। इति द्विधा अत्रैव। कैसा? स्थावर एवं जंगम। इसी में अनात्म वस्तुओं, इंद्रियों आदि का बाध करते हुए आत्म तत्व का अन्वेषण करना चाहिए। इस शरीर के अंदर स्थावर और जंगम, ये 2 प्रकार के शरीर हैं। इनके अंदर ही हमें क्या करना चाहिए कि मैं इंद्रिय नहीं हूं, मैं ज्ञानेंद्रिय नहीं हूं, मैं पंच महाभूत नहीं हूं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं अहंकार नहीं। इस प्रकार से समझते हुए इन सबको नेति नेति इति अत्यजन पुरुषो मृग्यः। इस प्रकार से आत्म तत्व क्या है, फिर मैं क्या हूं? क्योंकि उंगली टूट गई तब भी मैं रहता हूं, हाथ टूट गया तब भी मैं रहता हूं, पैर टूट गया तब भी मैं रहता हूं। तो इस प्रकार से ये शरीर को छोड़कर मैं स्वप्नवत अवस्था में सो जाता हूं तब भी मैं रहता हूं, यानी मैं पूरा शरीर ही नहीं हूं। और मैं मन के साथ कभी कभी स्वप्नों के साथ घूमता हूं, लेकिन कभी कभी तो इतना शांत में सोता हूं कि स्वप्न भी नहीं आते तब भी मैं रहता हूं, यानी मैं मन भी नहीं हूं। और जो बुद्धि भी सुषुप्ति अवस्था में शांत हो जाती है तो मैं बुद्धि भी नहीं हूं। और जो अहंकार है कभी बढ़ता है कभी कम होता है, सत्व रज तम में घूमता है, लेकिन ये गुण भी मैं नहीं हूं और मैं मिथ्या अहंकार भी नहीं। तो मैं कौन हूं? तो मैं हूं आत्म तत्व। इस प्रकार से मैं क्या नहीं हूं, मैं क्या नहीं हूं, इस प्रकार से मैं क्या हूं इसका अन्वेषण करना चाहिए। वही आत्म तत्व के बारे में चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार आत्मचिंतन के 2 मार्ग हैं। अन्वय व्यतिरेकेण विवेकेनो शतात्मना सर्गस्थान समाम्नायैर् विमृशद्भिर सत्वरैः। अन्वय व्यतिरेकेन विवेकेन ऊषतात्मना सर्गस्थान समाम्नायैः असत्वरैः विमृशद्भिः। आत्मा सब में अनस्यूत है, किसी से किसी का संपर्क नहीं करता है। क्यों? किंतु वह सबसे भिन्न है, सबके अंदर है ऐसा लगता है। शरीर के अंदर है, मन के अंदर भी उसका प्रभाव है, इंद्रियों के अंदर प्रभाव है। इस प्रकार से स्यूता यानी बैग और झोले के अंदर हम सामान रखते हैं, तो शरीर के झोले के अंदर आत्मा है। किंतु फिर भी जैसे झोले के अंदर कोई वस्तु है तो वह झोला नहीं बन जाती, उसी प्रकार से आत्मा भी शरीर के अंदर है, लेकिन फिर भी
आत्मा शरीर नहीं बन जाता, वह सर्वथा शरीर से भिन्न नहीं होता है। इस प्रकार विवेक के द्वारा, शुद्ध बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय पर विचार करना चाहिए कि संसार की उत्पत्ति कहाँ से है, इसके स्थिति कैसे होती है और इसका प्रलय किस प्रकार से हो जाता है, इसका भी चिंतन करना चाहिए। और इसके लिए असत्वरैहि विमृशद्भिः शीघ्रता नहीं करना चाहिए, यानी धीरे धीरे इसका विचार करना चाहिए। तो अन्वय व्यतिरेक इसको कहा गया है कि अन्वय है कि शरीर क्या है, शरीर के अंदर आत्मा है, लेकिन व्यतिरेक क्या है कि वह इन सब से भिन्न है। और अन्वय व्यतिरेक विवेक यानी शास्त्रों में क्या कहा गया है उसे मान लेना, और वह न मानने पर क्या होगा या क्या होता है वह भी सोचना। क्योंकि जो भगवान के दिव्य आदेश हैं, वेदों में दिए गए, शास्त्रों में दिए गए हैं, उनका अनुशीलन पालन करने से कैसे विविध महात्माओं ने भगवान की भक्ति को और दर्शन को प्राप्त किया, यह अन्वय हो गया। और इस प्रकार से जिन्होंने पालन नहीं किया उन्हें किसी भी आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, परमात्मा का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार से उसका भी विचार करना चाहिए। इसको कहते हैं अन्वय और व्यतिरेक। इस विवेक के साथ आत्म तत्व का अन्वेषण, अनुसंधान अवश्य करना चाहिए। क्योंकि बुद्धि की कितनी वृत्तियां हैं। बुद्धेर जागरणम स्वप्नः सुषुप्तरिति वृत्तयः तायेनैवानुभूयन्ति सोऽध्यक्षः पुरुषः परः। बुद्धि की 3 वृत्तियां हैं, जागृतः जागरणम, स्वप्न एवं सुषुप्ति। जागृत यानी अभी जो आंख वगैरह खोलकर हम पूरी तरह कार्यान्वित है, इस प्रकार की स्थिति को जागरण या जागृत कहते हैं। स्वप्न यानी सोने पर मन के दर्पण में हम यहाँ वहां घूमते हैं, वो हुए स्वप्न। और जो स्वप्न रहित शांत निद्रा है उसे कहते हैं सुषुप्ति। इन 3 वृत्तियों का जो अनुभव करने वाला है, यह तो वृत्तियां हैं, हम नहीं हैं। इन वृत्तियों के साथ हम घूमते हैं। वही परम पुरुष सबों का अध्यक्ष है, यानी इन सब का अनुभव करने वाला, इनसे श्रेष्ठ परह यानी श्रेष्ठ पुरुष। तो आत्मा जो है यह सब बुद्धि और मन से श्रेष्ठ है। वह भगवान के बारे में बात नहीं हो रही है, आत्मा के बारे में बात हो रही है। जो अध्यक्ष यानी साक्षी है, वह साक्षी आत्मा है। वह मन का साक्षी है, इंद्रियों का साक्षी है, बुद्धि का, अहंकार का साक्षी है। वो यह भौतिक तत्व नहीं है। ऐसे इन सब के साक्षी आत्मा के द्वारा इन सब का दर्शन किया जाता है मात्र। ऐसे साक्षी के बारे में चिंतन कीजिए। इसके लिए उदाहरण देते हैं प्रहलाद महाराज। कहते हैं, एभिः स्त्रीवर्णैः पर्यस्तैः बुद्धि भेदै क्रियोद्भवैः स्वरूपम आत्मनो बुद्धि गंधैर्वायुम इवान्वयात्। जिस तरह गंध के द्वारा उसके आश्रय वायु का ज्ञान होता है, क्योंकि वायु के द्वारा गंध को, सुगंध या दुर्गंध दोनों को ही वायु के द्वारा वहन किया जाता है, वायु के द्वारा ही उसका ज्ञान होता है। उसी तरह बुद्धि की इन कर्मजन्य बदलने वाली अवस्थाओं के द्वारा इनके साक्षी रूप में अनुगत आत्मा को ही जानना चाहिए। बुद्धि के द्वारा ये कर्म है, 3 प्रवृत्तियां हैं। इनको बताया गया है कि जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था, इनका भी अनुभव किया जाता है। इस प्रकार से इनका अनुभव करने वाला व्यक्ति वही साक्षी है, और उसी को क्या करना चाहिए, जो बुद्धि के द्वारा इन सब का अनुभव कर रहा है, वह अनुभव करने वाला व्यक्ति ही आत्मा है। इस प्रकार से हमें जानना चाहिए। हम न मन है, न बुद्धि है, न इंद्रिया है, न शरीर है। हम तो इन सब का साक्षी, ज्ञान लेने वाला वह आत्मा है।
इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। बुद्धि किस प्रकार से है? तो कहते हैं कि वायु जिस प्रकार से गंध को वहन करता है, उसी प्रकार से आत्मा भी इसी प्रकार से इन वृत्तियों का अनुभव करता है। इस प्रकार गुणों के द्वारा विविध कार्य संपन्न किए जाते हैं। इसी को बताते हैं, एतद्वारो हि संसारो गुण कर्म निबंधनः अज्ञान मूलो पार्थोपि पुंसः स्वप्न इवेश्यते। गुणों एवं कर्मों के कारण जन्म और मृत्यु के चक्र रूप यह भौतिक संसार आत्मा को शरीर और प्रकृति से पृथक नहीं कर पाने के कारण होता है। हम अगर आत्मा को शरीर और प्रकृति से अलग नहीं समझ पाते हैं तो यही कारण बन जाएगा कि गुणों का संपर्क बना रहेगा, कर्म चलते ही रहेंगे और उसके बाद जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसका जो चक्र है यह बारंबार संस्कृति ही संसार बना ही रहेगा, इसका नाश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह संसार क्या है? अज्ञान मूलः। यह भौतिक संसार इसका मूल क्या है? तो कहते हैं अज्ञान अविद्या ही इसका मूल है, अपार्थः। यह आत्मा के लिए तो मिथ्या ही है, झूठा ही है, इसका आत्मा से कोई भी संबंध नहीं। फिर भी पुंसः स्वप्नः इव इष्यते, फिर भी स्वप्न के समान इसकी प्रतीति जीव को होती रहती है, क्योंकि जीव ने इससे अभिनिवेश किया है, इसके अंदर प्रवेश किया है मानो। इस प्रकार से क्या किया जाता है? अज्ञान मूलक अथवा मिथ्या होकर भी वह जीव को स्वप्न के समान ही प्रतीत हो रहा है, यानी भौतिक जीवन के मैं शरीर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, इस प्रकार के कार्यों में वो लग जाता है। वायु का तो गंध द्रव्य से संबंध वास्तविक है, क्योंकि वायु के अंदर सच में वो गंध होती है, वह मिथ्या नहीं है। अतएव यह विषम दृष्टांत है। यह इसको समझना चाहिए कि किस प्रकार से यह दृष्टांत है, कि ये उसके साथ नहीं समझा जाता, क्योंकि आत्मा का इसके साथ कोई संबंध नहीं है शरीर के साथ, लेकिन वायु का और गंध का संबंध वास्तविक है, क्योंकि वायु भी होता है और गंध भी होता है और दोनों एक साथ बहते भी हैं। लेकिन आत्मा का शरीर के साथ कोई बहाव नहीं है किसी भी प्रकार से, वो असंग है, इसको पहले ही कहा गया है। इसीलिए तुम लोगों को क्या करना चाहिए? इसको प्रहलाद महाराज कहते हैं, तस्माद् भवद्भिः कर्तव्यं कर्मणां त्रिगुणात्मनां बीज निर्हरणं योगः प्रवाहो परमो धियः। तस्मात् इसलिए तुम लोगों को सर्वप्रथम गुणों के अनुसार होने वाले कर्मों के बीज अज्ञान को भस्म कर देना चाहिए, क्योंकि अगर अज्ञान के द्वारा ही भौतिक संसार चल रहा है, आत्मा इस संसार में भटक रहा है, तो फिर इस बीज रूपी अज्ञान या अविद्या को ही जलाकर भस्म कर देना चाहिए। और भस्म कैसे करेंगे? अग्नि के द्वारा। उस अग्नि का नाम है दिव्य ज्ञान, भागवत धर्म का दिव्य ज्ञान। इसके द्वारा इस अज्ञान रूपक जो जड़ है इसका नाश हो जाएगा। तो पूरा वृक्ष यानी भौतिक संसार हमारे द्वारा जो रचित माना जाता है उसका ही नाश हो जाएगा। उसी से फिर हमारी भौतिक बुद्धि की सारी वृत्तियों का प्रवाह ही रुक जाएगा। वो भौतिक संसार में मैं ये करूंगा वो करूंगा इस प्रकार से भविष्य की रचना ही नहीं करेगा, संकल्प ही नहीं करेगा। और इसी को क्या कहते हैं? धीयः योगः अपरमेवेतिशेषः। इसी को योग या अथवा परमात्मा से मिलन कहा गया है, कि हम इस भौतिक संसार का त्याग करेंगे और भगवान के दिव्य वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। क्योंकि इसी तरह से संसार की निवृत्ति होती है, अतएव कर्मों के बीज इस अज्ञान को भस्म कर देना चाहिए। उसी से उसमें फिर बुद्धि की जागृत, सुषुप्ति, स्वप्न आदि जो वृत्तियां ये सारे प्रवाह रुक जाएंगे और चौथी अवस्था में वो चला जाएगा, तुर्य अवस्था में चला जाएगा। इसी को योग निद्रा या योग कहते हैं, जिसमें
हमेशा ही भगवान आनंद लेते हैं। उस प्रकार से जीव भी इस संसार को त्याग करके भगवान के निज धाम में चला जाएगा। तो इस प्रकार से त्रिगुणात्मक कर्मों के जड़ को विनष्ट करने के कितने उपाय हैं और सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ उपाय इनमें से कौन सा है, इसको हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, प्रहलाद महाराज की जय, नारद मुनि की जय, भागवत धर्म की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।